तनुज खत्री जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ। तनुज खत्री, आप नहीं चाहते अंकिता के परिवार से लोग मुलाकात करें, उनकी मदद करें, राज्य में आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं, आप इस्लामीकरण कर रहे हैं राज्य का, यह आरोप है आप पर। देखिए, राज्य के अंदर में लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 29 दिसंबर 2019 से ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और लगातार सरकार को गिराने की साजिश कर रही, और उसके विपरीत लगातार जो चार उपचुनाव हुए, उन चारों उपचुनावों में इन्होंने हर वो हथकंडा अपनाया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, चाहे वो धार्मिक उन्माद की बात हो या समाज को बांटने की बात हो। हर उस परिस्थिति में ये आए, और यहां तक भी कि इन्होंने ये भी कह दिया कि ये 4 उपचुनाव, जबकि हम थंपिंग मेजोरिटी 51 सीटों के साथ सत्ता में है, उसमें चारों उपचुनाव जो अलग अलग खंडकाल में हुए, उसमें इन्होंने कहा कि ये अगर चुनाव हम जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो इनकी थोती दलीलों के कारण लगातार झारखंड की जनता ने इन्हें निराश किया है और लगातार इन्हें रिजेक्ट करने का काम किया है। और जो हम अभी देवघर की घटना पर बात कर रहे हैं जी, अब आप और मुद्दे पर जी, एक वरिष्ठ नेता है, आपने मेरा 2-3 मिनट तो ऐसे ही ले लिया चाहिए था जी। विवेक जी, सबका समय है, सबको समय बराबर भूमिका बनाने लग जाते हैं ना कि हमने विकास किया, हमने हमें थंपिंग मेजोरिटी के साथ मुद्दे पर नहीं आते जल्दी से। सबको बीच में नहीं रोका, पूरा बोलने दिया, तो सबको बराबर का वो मुद्दे पर बोल रहे थे, आप भी मुद्दे पर बोलिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत बोलिए, मैं बोला टॉपिक पर बोलिए जो मुद्दा है जी। टॉपिक पर मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पे उपस्थित है हम सभी के बीच में। इनसे एक ऐसा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेनर संयोजक, उसने किस तरीके से एक आदिवासी लड़की जिसको अपने घर पे काम करने के लिए रखा और लगातार 5 सालों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, ऐसी कुकृत्य उसने करने का काम किया जो आपके चैनल पर मैं एक सभ्य समाज में बोलने के स्थिति में नहीं हूं। उस पर तो कोई जवाब नहीं आता है, सिर्फ सस्पेंड कर देने से उसका निवारण नहीं होगा। उसके लिए भी आप मोर्चा निकालिए, सुनीता खाखा के लिए किस तरीके से उसको न्याय मिले, लेकिन एक बात भी नहीं निकल करके आई। ये अफसोस की बात है। उसके साथ कितना यातनाएं हुई है ना, रूह कांप जाएगी। तो इस पर आप लोगों ने एक्शन लिया और जिनकी बात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर कार्रवाई, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देवघर डीसी जो देवघर तनुज खत्री, मुझे डॉक्टर साहब तनुज खत्री, मेरी एक बात बताइए, आप लोग जिस केस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सूर्यास्त हो चुका था, प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता था। इस पर एटीसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई केस नहीं किया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कुछ नहीं कह रहा, डीजीसीए नहीं कह रहा, तो फिर डीसी को क्यों ऐतराज है? क्या डीसी को एज अ पॉलिटिकल टूल आपने इस्तेमाल किया है? क्योंकि इलेक्शंस में भी उन पर आरोप लगे थे इस तरह के कि वो इलेक्शंस में आपकी पार्टी को फेवर कर रहे हैं। देखिए, किसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है देश के अंदर में, किसी से छुपा नहीं है विवेक जी। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे कोई भी एक संस्था हो, इसका बेहतरीन इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं, जिस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, अभी से कुछ दिन पूर्व एक पूरे विश्व ने देखा और भारत ने देखा कि किस तरीके से त्रिकुट रोपवे हादसा हुआ था। यही डीसी थे जिसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ करने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। तब कहां थे? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। डीसी अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द होता है। और एक बात, जब नया एयरपोर्ट बना है तो सूर्यास्त के बाद जब उड़ान नहीं है तो ये झारखंड सरकार का बनाया हुआ नियम नहीं है विवेक जी। तो झारखंड में 5-15 में सूर्यास्त हो जाता है क्या? मैं अभी झारखंड का रहने वाला हूं। कब सूर्यास्त हुआ था? ठीक है, नहीं 5:15 बजे सूर्यास्त करा देते हैं क्या? रिमोट कंट्रोल है क्या सूर्य का आपके पास? ठीक है, अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका डॉक्टर अजय उपाध्याय और रवि पाराशर आपके पास आ रहा हूं। अपराजिता जी आपको जवाब देंगे। अपराजिता सारंगी, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो याद करें कि कुछ दिन पहले 5 दिन तक अंकिता दर्द से चीख रही थी। उस समय 43 एमएलए 3 बसों में लतरातू गए हुए थे और पिकनिक कर रहे थे। उस समय, उस अवधि में
मनोज तिवारी जी, निशिकांत दुबे जी और कपिल मिश्रा जी अन्य सहकर्मियों के साथ उस परिवार के साथ खड़े रहे, 28 लाख दिया और ढांढस बंधाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें कहा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जहां तक झारखंड सरकार का सवाल है, हम सबको ज्ञात है उन्होंने क्या किया। 10 लाख दे दिया और हर जगह ढिंडोरा पीटते रहे कि हमें जो करना था हमने कर लिया। देखिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार में, प्रशासन में, और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जो भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील सांसदों ने किया। और जहां तक इस घटना का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जी और निशिकांत जी संसद में, लोकसभा में मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथ बैठते हैं और ये सांसद हैं, ये ना भूलें। संवैधानिक प्रक्रियाओं को जानते हैं, नीति नियम यही बनाते हैं, दे आर दी पॉलिसी मेकर्स, और संविधान को लेकर शपथ लेते हैं। और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये रूल का वायलेशन करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब का दायित्व है कि हमें इन पर ट्रस्ट होना चाहिए और इन्हें सम्मान की नजर से देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे सहकर्मी है इसलिए मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदार सांसद हैं लोकसभा के। और देखिए, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि झारखंड एयरपोर्ट का जो निर्देशक है, वो झारखंड एयरपोर्ट कैसे चलेगा, क्या कानून नियम माने जाते हैं या नहीं, सारी चीजों को देखने का दायित्व निर्देशक का होता है, डायरेक्टर का होता है। एक एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, जैसे मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, भुवनेश्वर में भी एयरपोर्ट कमेटी है, तो वहां के सांसद निशिकांत जी उसके अध्यक्ष भी हैं। लेकिन देखिए, मैं किसी भी पद की बात नहीं कर रही हूं। जब एयरपोर्ट के निर्देशक हैं, निश्चित तौर पर उनका दायित्व था यह कहना कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उन्होंने लगातार कहा है किसी भी रूल नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। एक दूसरा मैं कह दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जिसकी बात अभी उठी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, अरे भाई, इन लोगों की तरफ से किसी भी तरह का मैं कहूं डायरेक्शन नहीं आया, तो अचानक ये डीसी साहब क्रोधित थे क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।